तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक सुदूर गांव में कलाकार माधव नाम का एक प्रसिद्ध चित्रकार रहता था। माधव अपनी अद्भुत चित्रकला के लिए जाता था। वो रंगों का ऐसा प्रयोग करता था कि उसकी बनाई तस्वीरें सजीव प्रतीत होती थीं। माधव को अपनी कला पर बहुत अभिमान था। वह मानता था कि उसकी कला ही सबसे श्रेष्ठ है और उसे किसी दैवीय शक्ति की आवश्यकता नहीं है। माधव भगवान शिव को जानता था, लेकिन उसकी भक्ति केवल सौंदर्य और कलात्मक प्रेरणा तक सीमित थी। वो कभी कभार शिव मंदिरों में जाता था, पर उसका उद्देश्य केवल शिवलिंग की भव्यता और नटराज के नृत्य मुद्रा का अध्ययन करना होता था, ताकि वह अपनी कला में उन्हें उतार सके। उसे शिव के निराकार स्वरूप या उनके परम ज्ञान से कोई सरोकार नहीं था। श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। इस दिन माधव ने एक अभूतपूर्व चित्र बनाने का संकल्प लिया। वो एक ऐसा चित्र बनाना चाहता था जिसमें महादेव के सबसे दिव्य और रहस्यमय स्वरूप को दर्शाया जाए। उसने महीनों तक इस पर विचार किया था और हिमालय से लाए गए सबसे शुद्ध रंगों और कैनवस को तैयार किया था। वह चाहता था कि यह चित्र उसकी कला का शिखर हो। माधव अपनी कार्यशाला में बैठा था, अपने रंगों और ब्रश के साथ। उसने चित्र बनाना शुरू किया। वो हर स्ट्रोक को बड़ी सावधानी से दे रहा था, अपनी सारी कला और कौशल उसमें उड़ेल रहा था। जैसे जैसे चित्र बनता गया, वह और भी भव्य होता गया। माधव अपने काम से बहुत संतुष्ट था। जब चित्र लगभग पूरा हो चुका था, तो केवल एक समस्या रह गई। माधव महादेव के दिव्य स्वरूप में एक ऐसा रंग भरना चाहता था जो किसी भी ज्ञात रंग से परे हो, एक ऐसा रंग जो अनंत और रहस्यमय हो। उसने अपने सारे रंग मिलाए, नए रंग बनाए, लेकिन वो उस वर्णहीन रंग को प्राप्त नहीं कर पा रहा था जिसकी वह कल्पना कर रहा था। उसकी कला की सारी सीमाएं उसे महसूस होने लगी। माधव बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि वह महादेव के उस दिव्य स्वरूप को अपनी सीमित कला से कभी चित्रित नहीं कर पाएगा। उसे अपनी कला पर जो अभिमान था, वह चूर चूर हो रहा था। उसने अपने सारे रंग और ब्रश फेंक दिए और अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। हे महादेव, उसने मन ही मन कहा, मैं कितना अज्ञानी था। मेरी कला अधूरी है। मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को कैसे चित्रित करूं, जिसके लिए कोई रंग नहीं है। मेरी सारी कला व्यर्थ है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी निराशा के साथ शिव का स्मरण करने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में कोई अहंकार नहीं था, केवल एक आलीपन था। तभी उसकी बंद आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा कि उसके बनाए हुए चित्र से एक अजीब सा प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश किसी रंग का नहीं था, वह स्वयं वर्णहीन था, जिसमें सारे रंग समाये थे, फिर भी कोई रंग नहीं था। उस प्रकाश से एक अदृश्य ऊर्जा निकल रही थी, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। माधव को लगा जैसे उसके भीतर का सारा अभिमान और निराशा दूर हो गई हो। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। जब माधव ने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि उसके कैनवस पर महादेव के स्वरूप में वही वर्णहीन प्रकाश था। चित्र अब पूरी तरह से जीवंत लग रहा था। उसमें एक ऐसी गहराई थी जिसे किसी भी भौतिक रंग से नहीं प्राप्त किया जा सकता था। वो रंगहीन होकर भी सबसे सुंदर था। माधव अपनी जगह पर स्तब्ध रह गया। उसे समझ आया कि यह स्वयं महादेव का ही आशीर्वाद था। उन्होंने उसे समझाया था कि सच्ची कला रंगों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और उस परमात्मा के निराकार स्वरूप को समझने में है। उस दिन से माधव ने कभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कलाकार नहीं माना। उसने अपनी कला को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। वह अब ऐसे चित्र बनाता था जो लोगों के मन में आध्यात्मिकता और शांति भरते थे। उसकी बनाई वर्णहीन महादेव की प्रतिमा पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई और लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते थे। श्रावण की तीसरी सोमवारी उस गांव में केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि कला बोध दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, जो ये सिखाती है कि सच्ची कला केवल कौशल में नहीं, बल्कि विनम्रता,
आध्यात्मिकता और उस वर्णहीन सत्य को समझने में है जो सभी रंगों और रूपों से परे है। ये कहानी आज भी यह याद दिलाती है कि शिवजी का आशीर्वाद तभी मिलता है जब कलाकार अपना अहंकार त्याग कर अपनी कला को उनके चरणों में अर्पित करता है और वे स्वयं आकर उसे परम ज्ञान का अनुभव कराते हैं। कलाकार माधव के जीवन में आए उस रहस्यमयी वर्णहीन रंग के अनुभव ने उन्हें केवल एक चित्रकार से ऊपर उठाकर एक आध्यात्मिक गुरु बना दिया था। उनकी कला अब केवल देखने वालों को मोहित नहीं करती थी, बल्कि उन्हें आत्मिक शांति और गहरे चिंतन की ओर ले जाती थी। माधव ने अपनी ब्याह की गई संपत्ति का उपयोग एक ऐसी कला का डमी बनाने में किया, जहां छात्रों को केवल चित्रकला ही नहीं बल्कि कला के माध्यम से आध्यात्मिकता और स्वयं को समझने की शिक्षा भी दी जाती थी। उन्होंने अपने छात्रों को सिखाया कि सच्ची कला बाहरी रंगों के मेल में नहीं, बल्कि कलाकार के भीतर की शुद्धता और उसके निराकार से जुड़ने की क्षमता में है। उनकी शिक्षाओं का केंद्र बिंदु वह वर्णहीन रंग बन गया था जो उन्हें शिव के दिव्य स्पर्श से मिला था। वे कहते थे, जब तुम रंगों से परे देखोगे तभी तुम्हें कला का सच्चा सार मिलेगा। माधव की बनाई वर्णहीन महादेव की प्रतिमा उस गांव के प्राचीन शिव मंदिर में स्थापित की गई। ये प्रतिमा इतनी अनूठी थी कि लोग दूर दूर से सके दर्शन करने आते थे। प्रतिमा में कोई स्पष्ट रंग नहीं था, फिर भी उसमें इतनी गहराई और चमक थी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। लोग मानते थे कि इस प्रतिमा में स्वयं महादेव का निराकार स्वरूप वास करता है। कला बोध दिवस श्रावण की तीसरी सोमवारी को गांव का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पर्व बन गया था। इस दिन माधव की कला अकादमी के छात्र, अन्य कलाकार और गांव के लोग उस शिव मंदिर में इकट्ठा होते थे। वे केवल पूजा नहीं करते थे, बल्कि कला और आध्यात्मिकता के संगम पर चर्चा करते थे। इस दिन विशेष रूप से वर्णहीन कला की प्रदर्शनियां लगाई जाती थीं, जहां कलाकार ऐसे चित्र बनाते थे जो बाहरी रंगों के बजाय भावों और सूक्ष्म ऊर्जा को दर्शाते थे। धीरे धीरे उस गांव ने एक नई पहचान बना ली। वो अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि कलाग्राम के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ था कला का गांव, जहां कला केवल मनोरंजन का नहीं बल्कि मोक्ष का साधन थी। माधव के मार्गदर्शन में कलाग्राम में हर कोई किसी न किसी कला से जुड़ गया था और उनकी कला में एक अद्वितीय आध्यात्मिक गहराई आ गई थी। माधव ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी कला और आध्यात्मिकता के बीच के संबंध पर कई ग्रंथ लिखे। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि हर रूप में, हर ध्वनि में, हर रंग में ईश्वर समाया हुआ है और एक कलाकार का काम उस दिव्य शक्ति को प्रकट करना है। जब माधव ने अपनी वृद्धावस्था में देह त्यागी, तो उन्हें उसी कलाग्राम के मंदिर परिसर में समाधि दी गई, जहां उनकी वर्णहीन महादेव की प्रतिमा स्थापित थी। उनकी स्मृति में एक भव्य रंगहीन स्तंभ स्थापित किया गया, जिस पर उत्कीर्ण था, रंगों से परे, रूप से मुक्त, कला में ब्रह्मा का वास है। आज भी श्रावण की तीसरी सोमवारी पर कलाग्राम में कला बोध दिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि मानव चेतना और कलात्मक अभिव्यक्ति के उच्चतम स्तरों का उत्सव है। इस दिन नई पीढ़ी के कलाकार माधव की कहानी सुनते हैं और वर्णहीन कला के दर्शन को अपनाते हैं। वे सीखते हैं कि सच्ची कला बाहरी चमकों में नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता और उस परमात्मा के निराकार स्वरूप को समझने में है, जो सभी रंगों और रूपों से परे है। कलाग्राम आज भी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे एक कलाकार का दया परिवर्तन एक पूरे समुदाय को आध्यात्मिक और रचनात्मक उत्थान की ओर ले जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।